नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। बीते दिनों नदी में डूबे बालक का शव मिला। गोताखोरों व ग्रामीणों की काफी तलाश के बाद भी नहीं मिल पाया था बालक का शव। 12 वर्षीय बालक नदी में पैर फिसल जाने के कारण डूब गया था। काफी घंटों तक ग्रामीणों व गोताखोरों की तलाश के बाद भी बालक का कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं आज ग्रामीणों के निरंतर प्रयास के चलते बालक को मृत अवस्था में नदी से ढूंढ निकाला गया। वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरा मामला जनपद बिजनौर थाना नौटौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नसीरपुर का बताया जा रहा है। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीमा हैदर के बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसने के पीछे लग रहा है सरकार का हाथ। जानने के लिए देखें पूरी खबर। पाकिस्तानी महिला के बिना वीजा भारत में घुसने के पीछे लग रहा है सरकार का हाथ। ऐसा बोलना है पूर्व सपा एमएलए जमीरुल्लाह खान का। इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तानी महिला कैसे आ गई, लग रहा है सरकार का हाथ है। बिना वीजा घुसी पाकिस्तानी महिला है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। ऐसे में आतंकवादियों को आने में कितनी देर लगेगी। हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन और पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर को भी देखा। दोनों के बीच नहीं है कोई मेल, होनी चाहिए जांच। विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान ने 4 बच्चों की शादीशुदा मां पाकिस्तानी प्रेमिका महिला सीमा हैदर के बिना वीजा के हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर देश में आने को लेकर केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सवालों के घेरे में ये खड़ा होता है। जमीरुल्लाह खान को पबजी गेम खेलकर बिना वीजा के बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखकर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी के पास पहुंची पाकिस्तानी प्रेमिका महिला सीमा हैदर के पीछे भारत सरकार का हाथ लग रहा है। इसके साथ ही कहा उन्होंने कि पाकिस्तानी एजेंट बताए जाने के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेजने के बजाय उसको हिंदुस्तान की जेल में डालना चाहिए। उसके बाद पता लगाया जाए कि ये आखिर कौन है, कहां से आई है, ये सीमा हैदर है, मरियम है या फिर रितु सिंह है। ऐसे में देश चाहता है कि इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे तो कोई भी आतंकवादी बॉर्डर पार करके देश में घुसा चला आएगा। मैं यही कहूँगा ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन देशभक्तों को समझ चाहिए जो देशभक्ति वगैरह वो करते हैं, दुहार लगाते हैं। एक औरत पाकिस्तान से बिना वीजे के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी भाई? हम सब खतरे की कगार पे खड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है, ये बात हम नहीं जानते किसकी मोहब्बत चल रही है, क्या लव जहाद है, ये कुछ नहीं, हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। बात ये है देश खतरे में है। उन लोगों को फौरन इस्तीफा देना चाहिए जो लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो एजेंसियां वो कहाँ थी कि एक महिला बिना वीजे के हिंदुस्तान की राजधानी में आ जाए, और हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुरानी रंजिश में पैरोल पर छूटकर आए युवक की गोली मारकर हत्या। अलीगढ़ में थाना गोंडा इलाके के पारिवारिक रंजिश को लेकर पैरोल पर छूटे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारी गई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। थाना गोंडा पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। घटना थाना गोंडा के दरबर इलाके की है। पहले भी रंजिश के चलते परिवार में हत्या हो चुकी है। थाना गोंडा के दरबर में रहने वाले नरेंद्र खेती किसानी का काम करते हैं। वहीं पुरानी क्राइम के मामले में जेल में कुछ दिन से था। 4 दिन पहले ही जेल से पैरोल पर छूटकर घर पहुंचा था। वहीं गांव के लोगों से नरेंद्र की रंजिश चल रही थी। गुरुवार शाम को इसी रंजिश के चलते नरेंद्र को गोली मार दी गई। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। वहीं नरेंद्र को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया लेकिन मौत हो गई। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि थाना गोंडा प्रभारी ने बताया कि नरेंद्र खेती किसानी का काम करता था और पुरानी रंजिश की वजह से गोली मारी गई है। आरोपियों को पुलिस टीम गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जनपद बिजनौर के थाना के रुतपुर में मोहल्ला झंडा में भारी बरसात से एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। मोहल्ले वाले ने मकान में रह रहे किराएदार को बाहर निकाला। बिजनौर से देखें रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। मोहल्ला झंडा में सविता रस्तोगी का एक मकान जर्जर हालत में है। मकान में कपिल तोमर किराए पर रहता है जबकि सविता रस्तोगी अपने दूसरे मकान में रहती है। गुरुवार की सुबह 7 बजे भारी बरसात होने के कारण मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। उस समय मकान के दूसरे कमरे में किराएदार कपिल तोमर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मौजूद था। मोहल्ले वासी आदेश गिरी, आयुष, सचिन, अनुज और लवीश गिरी आदि ने कपिल तोमर को पत्नी और बच्चों सहित सुरक्षित मकान से बाहर निकाला। मोहल्ले वालों के कहने पर मकान मालिक ने बाकी जर्जर हालत में मकान को गिरवा दिया है। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद के साहनपुर में मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से पानी का टैंक फटा। बिजनौर से रविंद्र कुमार की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर खबर पूरी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के साहनपुर से है।
जहां सहारनपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने की खबर मिली। मौके पर हुई लोगों की भारी भीड़ जमा। पूरा मामला जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत सहारनपुर के मोहल्ला रवापुरी का है, जहां इंडियन फार्म हाउस के समीप शाहिद हुसैन के मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से पानी का टैंक फटा व लिंटर में भी दरार आई है। बिजली उपकरण भी फूके गए हैं। उधर सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी मोहम्मद रवापुरी में आकाशीय बिजली गिरने की घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे। मोहल्ला रवापुरी इंडियन फार्म हाउस के समीप शहीद हुसैन के मकान पर आकाशीय बिजली गिरी थी। लखनऊ से वापसी लौटते ही खुर्शीद मंसूरी जायजा लेने वहां पहुंचे। सीमा हैदर के फर्राटेदार इंग्लिश बोलने पर ये क्या बोल गए योगी के मंत्री। प्रेम नहीं दिखती जाति और पाति, प्रेम तो प्रेम है, लेकिन 20 वर्षीय सचिन में अकल है कम, बोले ठाकुर रघुराज सिंह। सुरक्षा एजेंसियां दे ध्यान, 16 बार लूटा कटा पिटा है हिंदुस्तान। अलग होने पर बदल गई है देशों की मंशा। यूसीसी समान नागरिकता बिल संसद में आने के बाद होगा लागू। एक देश एक कानून, एक रहेंगी व्यवस्था। फिर किसी धर्म के प्रति नहीं रहेगी कोई दुर्भावना। नेपाल के राष्ट्रीय बॉर्डर की सीमा को पार कर बिना वीजा के सीमा में घुसी 4 बच्चों की पाकिस्तानी शादीशुदा प्रेमिका मासीमा हैदर को रॉ एजेंट बताए जाने के बाद देश में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं 5वीं पास सीमा हैदर के फर्राटेदार अंग्रेजी बोले जाने को लेकर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला है कि पाकिस्तानी प्रेमिका महिला सीमा हैदर अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। वहीं मंत्री ने कहा कि इंग्लिश बोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश से बहुत छोटी लैंग्वेज है, जिसके चलते इंग्लिश हर किसी को बोलनी आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की एजेंसियों से आग्रह किया है कि बॉर्डर पर चौकसी बरतते हुए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि योगी सरकार के यह वही दर्जा प्राप्त मंत्री हैं जिनके द्वारा एएमयू आतंकवादियों का अड्डा बताने से लेकर अल्पसंख्यकों के ऊपर कई बार विवादित बयान देते हुए जोरदार हमला किया गया था। लेकिन इस बार पबजी गेम के जरिए नोएडा निवासी हिंदुस्तानी लड़के से प्यार कर बैठी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में अपने 4 बच्चों के साथ घुसी शादीशुदा प्रेमिका पाकिस्तानी महिला को लेकर जांच का विषय होने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान से आई है, अब वो लव है, प्यार है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु हमारे देश में आने की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। अगर उसको आना ही था तो प्रक्रिया के तहत आना था, चोरी छुपे नहीं आना चाहिए। और मैं तो सचिन से भी आग्रह करूंगा, अगर उसने प्यार भी किया है तो वो पहले जांच ले, परख ले कि प्यार भी सही है कि गलत है। क्योंकि वो ये भी बता रहे हैं, पेपर्स आपके बता रहे हैं, आपके चैनल भी ये बता रहे हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत छोटी लैंग्वेज है, तो हर किसी को आ भी जाती है। और वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, 5 पासपोर्ट है, ऐसा ऐसा बताते हैं, लेकिन जांच का विषय है। मैं भारत की एजेंसियों से भी आग्रह करूंगा कि ये हमारे बॉर्डरों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सबका ये हिंदुस्तान घर है, हम घर परिवार की तरह जीते हैं। इस कारण अगर कोई लड़की आई है तो उसको ज़रा पूरा परख लें, पूरा जांच का विषय है। जांच में जैसा भी पाया जाए वो करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि अब प्रेम में तो फिर न जाति पाति सब देखी नहीं जाती, ये भी बस ठीक करें। और उम्र भी नहीं देखी, वो बड़ी है वो छोटा है, तो प्रेम तो प्रेम है, परंतु प्रेम के साथ साथ इतना जरूर हम सोच रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। पूर्व सपा विधायक ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, इस्लामिक कल्चर को आगे बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक रहे हाजी जमीर उल्ला खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा है कि यह मुसलमानों को भड़काने के लिए है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहकावे में ना आए, समझदारी से काम लें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी कानून लाकर डर दिखाया गया था, लेकिन उस कानून की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि इस कानून से भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ डराकर माहौल बनाना चाहते हैं। हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यूसीसी लाती है तो शरीयत कानून के साथ इसका भी पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी आज टाई फिश हो गया। उन्होंने मुसलमानों और उलेमाओं से अपील की है, किसी तरह का कोई टेंशन ना ले, घबराने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि यूसीसी लॉ ला सके। अगर ले आते हैं, अगर कानून ले भी आते हैं तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अलीगढ़ में थाना लोधा पर भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के बोर्ड को छेड़खानी करने को लेकर तहसील अध्यक्ष ने थाना प्रभारी से शिकायत की थी। हालांकि थाना लोधा की तरफ से साइकिल सवार किशोर के साथ मारपीट करने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया था। उनके साथ में ही 16 अन्य लड़कों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। जब भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने कोई झगड़ा नहीं किया, न मारपीट की, फिर उनके खिलाफ मुकदमा SC/ST एक्ट क्यों लिखा गया? प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि घटना को लेकर थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी सुमन कनौजिया ने बताया कि थाना लोधा के गांव सदलपुर में घटना हुई थी, जिसमें ठाकुर और दलित समुदाय की तरफ से मुकदमे लिखे गए हैं। यूनियन के पदाधिकारियों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। किसान यूनियन ने गलत मुकदमे को खत्म किए जाने की मांग की है। थाना गभाना क्षेत्राधिकारी ने कहा है कि दोनों पक्षों से जांच कर मुकदमा का निस्तारण किया जाएगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग की बदहाली से जगह जगह प्राइवेट विद्यालयों की भरमार देखने को मिलती है। बिना मान्यता के स्कूल भी खुल गए हैं, जो धड़ल्ले से मनमाना फीस वसूल कर रहे हैं और बच्चों को अपनी फर्जी स्कूल में प्रवेश दे रहे हैं। ताजा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड भनवापुर के बड़हरा विशुनपुर गांव का है, जहां एक स्कूल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के नाम से 2 साल से संचालित है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि सड़क किनारे बच्चे शिक्षा लेते हैं, मगर आज तक किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी। यहाँ पर अब तक अभय दान देकर बच्चों के भविष्य को खराब करने की छूट दी गई है। इस स्कूल को स्कूल फर्नीचर शुल्क, विद्युत शुल्क के साथ व्यवसाय शुल्क जैसे 8 शुल्क लेता है। बच्चों को मुर्गी के दरबे जैसे कमरे में बैठा दिया जाता है, जहां हवा और रोशनी बराबर नहीं आती। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी हुआ है, जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। अगर उनकी मान्यता नहीं है तो 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभिभावक भी ऐसे विद्यालय में बच्चों का नाम लिखवाना नहीं चाहते जिस विद्यालय की मान्यता ना हो। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए A News Today के साथ।